यस, सांप्रदायिकता की बढ़ती प्रवृत्ति और उसके साथ जुड़ी हिंसा धार्मिक अल्पसंख्यकों और समूहों में असुरक्षा की भावना जागृत करती है। कोई भी राष्ट्र अपनी जनसंख्या के लगभग छठे भाग को आतंक, संदेह और असुरक्षा का शिकार बनने नहीं दे सकता। इसलिए देश की शांति एवं एकता की क्षति को रोकने के लिए सांप्रदायिकता की समस्या का विश्लेषण करना प्रासंगिक है। यदि एक हिंदू गर्व से कहता है कि वह हिंदू है, तो क्या वह सांप्रदायिकता है? यदि एक मुसलमान कहता है कि उसे मुसलमान होने का गर्व है और एक अच्छा मुसलमान बने रहने के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है, तो क्या यह सांप्रदायिकता मानी जाएगी? जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उसका कई दशकों से अन्यायपूर्ण दमन के साथ शोषण हो रहा है और प्रतिक्रिया स्वरूप वह तीव्र विरोध करता है, तो क्या यह सांप्रदायिकता कही जा सकती है? यदि ईसाई, बौद्ध और पारसी अपना व्यक्तिगत और निजी जीवन अपने विश्वासों और धार्मिक मतों के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो क्या वे सांप्रदायिक हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें सांप्रदायिकता की सुस्पष्ट परिभाषा ढूंढने के लिए विवश करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्र ने सांप्रदायिकता को स्पष्ट करते हुए इसके 3 चरणों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि प्रथम चरण के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह विशेष के सदस्य अपने समूह से संबंधित हितों की पहचान करते हैं। वास्तव में इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता, लेकिन सांप्रदायिकता के उद्भव का आधार यहीं छिपा होता है। इसके अगले अर्थात द्वितीय चरण में वह न केवल अपने समूह के सदस्यों के हितों की पहचान करता है, बल्कि उसे वह अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न मानता है। विपिन चंद्र का मानना है कि वास्तव में यह सांप्रदायिकता है जहां उसके हित समाज के अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न लगते हैं, लेकिन यह भिन्नता उग्र रूप तब धारण कर लेती है जब किसी समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को अपने हित अन्य समूहों या समुदायों के सदस्यों की तुलना में न केवल भिन्न लगते हैं, बल्कि विपरीत भी लगने लगते हैं। इस तीसरे चरण में सांप्रदायिकता अपने उग्र स्वरूप में आ जाती है। समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को समाज के अन्य सदस्यों के हित विरोधी लगते हैं। यही हितों का संघर्ष प्रारंभ होता है, जो समूहों या समुदायों के आपसी संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित है, जिनके हित एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी कभी उनमें पारस्परिक उग्र विरोध भी होता है। सांप्रदायिकता अपने मूल शब्द कम्यून से उत्पन्न है, जिसका सामान्य शाब्दिक अर्थ भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन इतिहास की कुछ उन विशिष्ट अवधारणाओं में सांप्रदायिकता भी शामिल है जो अपना वास्तविक अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न रखती है। सांप्रदायिकता की विचारधारा मूलतः धार्मिकता से जुड़ी होती है। धर्म के साथ मेल करके ही सांप्रदायिकता की विचारधारा पल्वित होती है। सांप्रदायिक व्यक्ति वे होते हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से चलाते हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीति को धर्म से जोड़कर राजनीति रूपी शतरंज की चाल खेलता है। उसके लिए धर्म
एवं ईश्वर सिर्फ उपकरण मात्र है जिनका उपयोग वह समाज में विलासितापूर्ण जीवन जीने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत पर मुसलमानों के आक्रमण लगभग 10वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गए थे, परंतु महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी धार्मिक आधिपत्य स्थापित करने की अपेक्षा आर्थिक संसाधनों को लूटने में अधिक रुचि रखते थे। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन एवं इसके दिल्ली का पहला शासक बनने के बाद इस्लाम धर्म ने भारत में अपने पैर जमाए। इसके पश्चात मुगलों ने अपने साम्राज्य को संगठित करने की प्रक्रिया में इस्लाम को मुख्य हथियार बनाते हुए धर्म परिवर्तन के प्रयत्न किए तथा हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक झगड़ों को भड़काने का प्रयास किया। जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर अपना आधिपत्य जमाया तो प्रारंभ में उन्होंने हिंदुओं को संरक्षण देने की नीति अपनाई, परंतु सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीय जन एकता को खंडित करने के लिए खुलकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप झगड़ों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के संबंध तब और अधिक तनावपूर्ण हो गए जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शक्ति राजनीति का प्रयास होने लगा। यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पारस्परिक विरोध बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन की विरासत है। इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्र का मानना है कि कांग्रेस ने प्रारंभ से ही चोटी से एकता की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के मुसलमानों को अपनी ओर करने का प्रयत्न किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों जनता की साम्राज्य विरोधी भावनाओं से सीधी अपील करने की अपेक्षा यह उन पर छोड़ दिया गया कि वे मुसलमान जनता को आंदोलन में सम्मिलित करें। यह चोटी से एकता उपागम साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित नहीं कर पाया। संभवतः प्रारंभ में राष्ट्रीय नेतृत्व में यह अप्रत्यक्ष सहमति थी कि हिंदू मुसलमान और सिख पृथक समुदाय हैं, जिनमें केवल राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों में एकता है, परंतु धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में नहीं। इस प्रकार सांप्रदायिकता के बीज 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में बोए गए। पाकिस्तान का नारा मुस्लिम लीग ने लाहौर में सर्वप्रथम 1940 में दिया। पाई स्टॉप।